डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे एआईसीसी की सदारत संभाल चुके हैं। एआईसीसी की सदारत संभालने के बाद पहली बार गुलबर्गा पहुंचे तो यहां पर शान शान इस्तकबाल किया गया। पूरे हैदराबाद, ना सिर्फ पूरे हैदराबाद कर्नाटक बल्कि पूरे रियासत कर्नाटक से कई कद्दावर लीडर आए थे। पड़ोसी रियासतों से भी तेलंगाना, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश से भी कुछ लीडर आए थे। पड़ोसी अजला से भी, जैसे कि रायचूर से साबिक मेरे जनाब सैयद यासीन साहब आए थे। सर, बड़ी खुशी की बात है कि हैदराबाद कर्नाटक से कद्दावर लीडर जिसको उसका मुस्तहक़ मुकाम मिलना चाहिए था, उस खत पर पहुंचा है। एआईसी की सदारत संभाला है, जिसके पास 50 साल सियासी तजुर्बा है, जिन्होंने 12 इलेक्शन कॉन्टेस्ट किए हैं, जिसने हर वजारत में अपने अनमिट नकुश छोड़े हैं। तो आप किस तरह से देख रहे हैं खड़गे साहब, जो एआईसीसी की सदारत ऐसे माहौल में उन्हें सदारत सौंपी गई है जब कांग्रेस सिमट कर रह गई है, सिर्फ चंद रियासतों में कांग्रेस की हुकूमत है, बड़े चैलेंजेस का सामना है। एक मानों में बोला जा रहा है सिंकिंग शिप है, यह डूबता हुआ जहाज कांग्रेस को करार दिया जा रहा है। ऐसे नाजुक माहौल में खड़गे साहब ने सदारत संभाली है, तो क्या लगता है कि किस तरह के चैलेंजेस का सामना खड़गे साहब को करना पड़ा है? अब ऑल इंडिया लेवल में आने वाले इलेक्शंस में और स्टेट के आने वाले इलेक्शनों में इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा। और मैं समझता हूँ ही इज़ ए रिकग्नाइज्ड लीडर, ही इज़ ए वेरी पॉपुलर लीडर एन ए नेशनल लेवल, बिकॉज ही वॉज ए सक्सेसफुल अपोजिशन लीडर थे पार्लियामेंट में। अब राज्यसभा में भी वो बहुत अच्छा मुद्दों पे बात करते हैं, तो देश की उन्नति के लिए बात करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत के लिए कंटिन्यूअस उनका प्रोसेस रहा है। हर डिबेट में उनका कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने की बात की है, आप समझे। और ही इज़ ए वेरी बोल्ड लीडर एंड ही हैज़ गॉट नॉलेज एंड एक्सपीरियंस आल्सो, दैट आल्सो स्पीक्स। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ ही इज़ अ राइट चॉइस ऑन दिस सिचुएशन। जबकि सवाल वजीर हो रहा है, ये पार्टी दिस दैट आपने सवाल में आपने किया, तो उसको ये मैं समझता हूँ अच्छी तरीके से संभालेंगे। एक न्यू मेथडोलॉजी हम लोगों को देंगे, देश में देंगे, पार्टी के हित में देंगे। इंशाल्लाह आई थिंक ही इज गोइंग टू सक्सेस एंड ही विल गेट सपोर्ट आल्सो इन द कंट्री। नॉट ओनली हमारे पार्टी के लीडर ही रिकग्नाइज करते हैं, वो तो हम करना ही है, वो हमारे लीडर है। और दूसरे जो जितने भी कंट्री में सेकुलर पार्टीज़ हैं, लीडर्स हैं, मैं समझता हूँ उनको ये कंसोलिडेट करेंगे। क्यों? ये हमने देखा है 371 आर्टिकल ने सारे लोगों को, अपोजिशन को कन्विंस किया, देश को कन्विंस किया, प्राइम मिनिस्टर को किया, और यूपीए चेयरमैन श्रीमती सोनिया जी को किया। तो इतने लोगों को कन्विंस करके इन्होंने सबको मनवा के ये आर्टिकल को लाया है। ये मामूली बात नहीं है। ठीक है सर, अगर से देखा जाए सर के खड़गे साहब के एआईसीसी प्रेसिडेंट बनते सामने 2 इलेक्शन उनके पास थे, एक हिमाचल प्रदेश का, एक गुजरात का। हिमाचल तो ठीक है, आप जीत गए क्योंकि वहाँ पर हर 5 साल के बाद ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट बदलती है, उस तरह से जीत गए। मगर अगर से गुजरात को अगर से देखा जाए तो गुजरात में तो आपकी इतनी बुरी तरह से शिकस्त थी कि गुजरात में आपके पास लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं है। क्या इसे आप कांग्रेस की नाकामी कहेंगे या फिर बीजेपी की और ज़्यादा ताकतवर होना कहेंगे? क्या इसको गुजरात का जिस तरह रिजल्ट आए उसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या खड़गे साहब डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में नाकाम रहे हैं या फिर मोदी अपना जादू चलाने में कामयाब रहे हैं? नहीं, देखिए, अब वहाँ पर इट इज़ टू अर्ली बिकॉज वो तो अभी हाल में बने हैं, समझ गए। उनको कंसोलिडेट करने के लिए अभी काफ़ी टाइम है, पार्लियामेंट इलेक्शन तक और स्टेट के आने वाले इलेक्शनों तक। इवन कर्नाटक का इलेक्शन भी अभी 5 महीने है। तो इसमें मैं समझता हूँ ही हैज़ गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम एंड डेफिनेटली ही इज़ ए हार्ड वर्किंग पर्सन, जो हमने देखा है। तो मैं समझता हूँ ही विल बी ए सक्सेसफुल एआईसीसी लीडर्स इन द कंट्री एंड ही विल रिकग्नाइज नॉट ओनली बाई कांग्रेस leaders and Congress party and he will recognize by all secular parties in the country. तो ये सबको एक जगह जमा के he will fight against the communal forces in the country. और कांग्रेस एक ही पार्टी है जो नेशनल लेवल में, सेकुलर पार्टी,
और दे हैव बीन फाइटिंग अगेंस्ट द कम्युनल फोर्सेस इन द कंट्री। अब ऐसे वक्त एक स्ट्रॉन्ग सेकुलर लीडर आज सामने आज एआईसीसी का के प्रेसिडेंट बन के आए हैं, तो डेफिनेटली श्रीमती सोनिया गांधी ऑल्सो इज देयर, राहुल गांधी जी इज देयर, ऑल आवर वर्किंग कमेटी, एवरीबडी विल बी देयर, और स्टेट के प्रेसिडेंट्स भी जो हैं, ये सारे सब मिलकर मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में कई स्टेटों में पार्टी भी वापस लाएंगे और ऑल इंडिया लेवल में भी ये पार्टी लाने की हमको उम्मीद है। सर अब नेक्स्ट जो बड़ा इलेक्शन अगर से आ रहा है तो एक अगर से ये हालिया देखे तो एक जीते एक हारे एक से ड्रा होगा कह सकते हैं, मगर जो नेक्स्ट सबसे बड़ा टारगेट खरगे साहब के सामने है वो कर्नाटक असेंबली इलेक्शन है, होम स्टेट है। यहाँ पर ऑलरेडी बीजेपी बरसरे इख्तिदार है, तो बीजेपी अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह से रिटेन करे। साउथ का किला है, साउथ के लिए रास्ता है ये, अगर सीए अगर से बीजेपी का रास्ते बंद हो जाएगा तो साउथ का दरवाज़ा बंद हो जाएगा। तो बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है कि किसी तरीके से कर्नाटक बचाया जाए। इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ जैसे लीडरों को जो है कर्नाटक में इंट्रोड्यूस किया जाए, इस तरह की भी खबरें आ रही हैं। तो बीजेपी पूरी तरीके से माहौल को पोलराइज करने की कोशिश कर रही है। ऐसे इसमें खरगे साहब के सामने जो सबसे बड़ा टास्क है स्टेट को बचाना, अपनी नाक को बचाना, उसमें किस हद तक कामयाब हो सकेंगे? देखिए, ही इज़ ए सेकुलर स्ट्रॉन्ग लीडर, और हमारी जो कांग्रेस पार्टी है स्ट्रॉन्ग सेकुलर पॉलिसीज़ हमारे पास हैं। हमारे ही जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर ही आज़ादी का झंडा चढ़ाया है इस देश में, और कॉन्स्टिट्यूशन भी यही बुजुर्ग लीडरों ने बनाया है। दिस इज़ आवर कमिटमेंट, राइट। सेकुलरिज्म जो स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, इसकी मजबूती, ये कंटिन्यूसली ये कांग्रेस की पॉलिसी है। उस वही पॉलिसी को लेके वो आगे बढ़ेंगे और मैं समझता हूँ वो कामयाबी हासिल करेंगे, बिकॉज ही हैज़ गॉट कैपेसिटी, कैपेबिलिटी एंड एक्सपीरियंस। सर हैदराबाद कर्नाटक को क्या फ़ायदा? ठीक है अगर से कर्नाटक लेवल पे बात करें, मगर हैदराबाद कर्नाटक की अगर से बात की जाए तो खरगे साहब की जो जड़ें हैं वो हैदराबाद कर्नाटक में लगी हुई हैं, हैदराबाद कर्नाटक से में उनकी जड़ें सिमटी हुई हैं। तो खरगे साहब के एआईसीसी सदर बनने से हैदराबाद कर्नाटक को क्या फ़ायदा होगा अगर से इकोनॉमिकली अगर से देखा जाए, या फिर रोज़गार के ज़रिए से देखा जाए, या फिर पॉलिटिकली देखा जाए, तो हैदराबाद कर्नाटक को क्या फ़ायदा होगा खरगे साहब के एआईसीसी सदर बनने से? खरगे साहब आज से मिनिस्टर नहीं है यहाँ पर, देवराज साहब के ज़माने से वो मिनिस्टर रहे। और फॉर योर इंफॉर्मेशन, HKDB हैदराबाद कर्नाटका डेवलपमेंट बोर्ड जो बना, ये इन लोगों की ही काविशें, इन्हीं की जांफिशानी थी जिससे वो बना। फ़ायदा कंटिन्यूसली होता रहा। फिर बाद में 371J आल्सो ही, दैट इज़ हिज कमिटमेंट, दैट इज़ हिज कंट्रीब्यूशन। तो वो भी फाइट करके लाने से उसका भी आज फ़ायदा हम देख रहे हैं। अब आने वाले दिनों में भी जाहिर है ही इज़ द फाउंडर ऑफ HKDB एंड 371 आर्टिकल, डेफिनेटली वी विल टेक हिज सपोर्ट एंड ही विल आल्सो गेट इन्वॉल्व टू डू इट। DK शिव कुमार का कैंप एक अलग चल रहा है, सिद्धरामैया का कैंप एक अलग चल रहा है, पार्टी में अंदरूनी इख्तिलाफात वगैरह देखे जा रहे हैं। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो खरगे साहब के सामने यही लग रहा है कि जो इंटरनल डिफरेंसेस है पार्टी के लीडर्स के दरमियान, उसको किस तरह से पैचअप करना, ये सबसे बड़ा चैलेंज जैसा सामने नजर आ रहा है। नहीं, आई डोंट थिंक ये सभी ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज़ ऑल क्रिएटेड बाय प्रेस, दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू, इट्स ए, वो प्रेस की कॉन्स्पिरेसी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कौन बोले? क्योंकि पार्टी हमारी इतनी बड़ी ओशन है क्या, और हमको काम करने का इतना बड़ा इख्तियार है। आई एज ए ऑर्डिनरी MLA, एक्स MLA, मैंने पार्टी के लिए बहुत काम किया, कई पद पे काम किया, मेरे को कहीं भी रुकावट नहीं आई, हालांकि मैं माइनॉरिटी लीडर था। सर आपका तजुर्बा किस तरह से रहा? 99 में आप जब पहली मरतबा MLA मुंतखब होकर गए थे तो उस टाइम पे खरगे साहब CM बनते रह गए थे, होम मिनिस्ट्री जैसा पोर्टफोलियो दिया गया, इसके अलावा कई एक पोर्टफोलियोज उनके पास थे। तो 5 साल आपको उनके साथ जमकर काम करने का मौका, फिर 2008 में जब मुंतखब होकर गए तो मुख्तसर से 1 साल ही से मगर आपको काम करने का मौका मिला। तो किस तरह से आपने खरगे साहब को करीब से देखा? उनके अंडर हम लोग काम किए हैं बिगनिंग से,
और खरगे साहब का हैदराबाद कर्नाटक को आगे लाने में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स देने में, जैसा मैं रायचूर में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लाया एक ऑर्डिनरी एमएलए की हैसियत से, और ये अपोजिशन लीडर थे। तो एस.एम. कृष्णा की गवर्नमेंट में तो ये पावरफुल मिनिस्टर थे, तो हमको काफ़ी इनका सपोर्ट रहा। जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई उसमें भी हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रायचूर के लिए मैंने लाया। तो खरगे साहब अपोजिशन लीडर थे, ऑनरेबल लीडर। तो जो भी हम वहाँ पर मांगते थे, असेंबली में बात करते थे, असेंबली रिकॉर्ड सेस, तो कभी भी खरगे साहब हम लोगों को सपोर्ट किए, नॉट ओनली मी, टू एवरीवन, एवरी लीडर, एवरी कांग्रेस लीडर, बिकॉज हम अपोजिशन में थे एस.एम. कृष्णा साहब की गवर्नमेंट। शुक्रिया सर। ये थे जनाब सईद यासीन साहब, जिनका कहना है कि खरगे साहब को उन्होंने बड़े करीब से देखा है। वो तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि खरगे साहब की क़यादत में कर्नाटका में असेंबली इलेक्शन लड़ा जाएगा तो कांग्रेस को दोबारा इक़्तिदार में आएगी। खरगे साहब क्योंकि होम स्टेट होने की वजह से हर असेंबली सेगमेंट पर उनकी नज़र है और पूरे कॉम्बिनेशन पर नज़र रखकर कर्नाटक में कांग्रेस को फिर से इक़्तिदार में वापस लाएंगे। हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा, जवाद।